Hello everyone, I am Diksha जोशी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हम जैसा कि पावर फैक्टर पढ़ चुके हैं या क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पावर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि पावर फैक्टर लो किस तरीके से हो सकता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। लो पावर फैक्टर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, हम वो सब देख चुके हैं। ठीक है, अगर लो पावर फैक्टर हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है हमारे सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा था कि हमारा यहाँ पर कुछ एक्टिव कंपोनेंट था, यहाँ पर रिएक्टिव कंपोनेंट था और यहाँ पर हमारा अपेरेंट मतलब कि टोटल कंपोनेंट था। ये रिएक्टिव कंपोनेंट की लेंथ पर हमारा ये पावर फैक्टर एंगल डिपेंड कर रहा था, तो हमको ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट की लेंथ है इसको कम करना है, तो हमारा एंगल कम हो जाएगा और पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एक चीज़ ये भी है कि हमको हमारे सर्किट से रिएक्टिव कंपोनेंट कम करना है। दैट मीन्स कि लैगिंग, अगर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर कम होने लग रहा है तो हमको हमारे सर्किट के कॉन्सेप्ट में एक लीडिंग कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। तो फर्स्ट प्राइम लीडिंग कंपोनेंट हम जानते हैं क्या है, हमारा कैपेसिटर लीडिंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं स्टैटिक कैपेसिटर को, देखते हैं वह कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इसको हम शंट कैपेसिटर भी कहेंगे। दूसरी एक और चीज़ है सिंक्रोनस कंडेंसर्स, जो कि क्या है, सिंक्रोनस मोटर्स भी है जो नो लोड पर काम करती हैं। ये हम सिंक्रोनस कंडेंसर के वीडियो में देख चुके हैं, तो ये टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। तीसरा मैं यहाँ डिस्कस करूँगी फेस एडवांसर, कि ये हमारे पावर फैक्टर को कम करने में कैसे यूज़फुल रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक कैपेसिटर। हमने जैसे कि आरएल सर्किट लिया पहले यहाँ पर, तो हमने देखा कि यहाँ पर पावर फैक्टर क्या आ रहा था, वी आई। ठीक है, हमारा ये हो गया वी, ये आई, इन दोनों के बीच का अगर कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है और केवल आरएल सर्किट है हमारा, तो हमारा पावर फैक्टर आ रहा है 5। ठीक है, यदि हम यहाँ पर शंट में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दे तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, करंट डिवाइड हो जाएगी दो में, आई और आई सी। ठीक है, तो अब हमारी करंट हो जाएगी आई सी डैश, टोटल करंट। अब हमारा फेज़र वेक्टर सम ऑफ आई प्लस आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा पावर फैक्टर किसके बीच में बनेगा, वी और आई डैश के बीच में, तो ये एंगल कम हो जाता है। ठीक है, 5 डैश, आई हमारा शिफ्ट कर जाता है करंट यहाँ से यहाँ पर, तो एंगल कम हो गया मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो गया, रिएक्टिव कंपोनेंट कम हो गया मतलब पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगल फेस के लिए। 3 फेस सप्लाई के लिए हम इस तरीके से कैपेसिटर बैंक को यूज़ करते हैं, स्टार भी यूज़ कर सकते हैं और डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर टेक्स लीडिंग करंट फ्रॉम सोर्स टू मिनिमाइज लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट। सर्किट के अंदर हमारा लैगिंग कंपोनेंट ज़्यादा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लीडिंग करंट सोर्स से डिमांड करते हैं। ठीक है, स्टैटिक कैपेसिटर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इजीली इंस्टॉल्ड एंड रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ लोड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फेस एडवांसर। फेस एडवांसर क्या होता है, हम इंडक्शन मोटर में अगर लो पावर फैक्टर की दिक्कत आती है तो हम इसको किस तरीके से लगाते हैं, ये पूरा हमारा फेज़ एडवांसर का कॉन्सेप्ट है। ये पूरा हमारा फेज़ एडवांसर है, इसको हमने कैसे लगाया है, इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग से हमने इसको कनेक्ट किया है, पर हम इसको रनिंग कंडीशन में ही ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन में इसको ऐड नहीं किया जाता। पहले हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, ये अपने स्टेडी स्टेट पर आ जाती है, फिर इसको स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यहाँ से लो फ्रीक्वेंसी करंट इस फेज़ एडवांसर के रोटर में जाने लगता है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसका रोटर है, यहाँ ये इसका स्टेटर है जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं लगी हुई होती है, इसका स्टेटर विदाउट वाइंडिंग के होता है। ठीक है, ये इसकी ड्राइविंग मोटर होती है। पहले हमने क्या किया कि इसके रोटर को स्टेशनरी रखा। जब इसके रोटर को स्टेशनरी रखा तो यहाँ एक स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप है वहाँ एक आरएमएफ फ्लो करता है, ये हम जानते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रोटर से ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, क्योंकि रोटर की स्पीड तो ज़ीरो है, रोटर स्टेशनरी है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी इन दोनों के बीच की क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोटर की स्पीड को बढ़ाएंगे बाहर से एक ड्राइविंग मोटर देकर।
ठीक है। तो हमने रोटर की स्पीड को बढ़ाया इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होगा, हमारी स्पीड ऑफ रोटर बढ़ेगी पर रोटेटिंग फ्लक्स की स्पीड तक अभी तक नहीं पहुंची है, या तो उससे कम होगी या फिर उस तक होगी। तो रिलेटिव स्पीड स्टार्टेड टू डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होते जाएगी। अब यदि हम स्पीड ऑफ रोटर और आगे बढ़ा दें इन अपोजिट डायरेक्शन टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ अपोजिट में प्रोड्यूस होगा और वह क्या करेगा, एक रिएक्टिव कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगा सर्किट में एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि रिएक्टिव कंपोनेंट के इंट्रोड्यूस करने से या कैपेसिटर के इंट्रोड्यूस करने से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फेज एडवांसर विल एक्ट एज अ चोक और अ कैपेसिटर व्हेन इट विल रन इन द स्पीड दैट इज अपोजिट टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी स्पीड जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब वो एज ए कैपेसिटर एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, इसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो तरीके। तीसरा तरीका सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ये 3 मेथड्स आराम से पढ़िए। थैंक यू।